नमस्कार। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस समय देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में जा करके जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसको देखने के बाद यही लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि अभी अपने एक बहुत ही संघर्षमय दौर से गुजर रही है, बहुत ही जल्दी वो फॉर्म में दिखेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से बहुत ही कम समय में पब्लिक और मीडिया की चर्चा में आए, उसको देखने के बाद यही लगता है कि आकाश आनंद अब जो है बसपा के लिए एक युवा चेहरे के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहे हैं और लोग उनसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। कई राज्यों में जब वो गए आकाश आनंद, उसके बाद में जो जनता का उनसे एक ग्राउंड लेवल पर जो जुड़ाव था, उसको देखने के बाद कई राजनीतिक जानकार ये कहने लगे कि अब आकाश आनंद बसपा में एक नई जान डालने का काम करेंगे। कुछ ऐसे कार्यक्रम आकाश आनंद ने चलाए अभी बीते कुछ दिनों में, जहां पर वो एक गांव में जाते थे, ना कोई बड़ा मंच होता था, ना कोई बहुत विशाल जनसभा, छोटी छोटी नुक्कड़, जैसे नुक्कड़ सभाएं जो होती हैं राजनीतिक दल करते हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से वो पब्लिक से जुड़ते हैं, महिलाओं से बात करते हैं और उसके बाद में वो अपनी बात को युवाओं तक लेने जाने का काम करते हैं। और भारत का जो युवा है वो बहुत ही कनेक्टिंग है, वो अपने नेता से डायरेक्ट जुड़ने में ज़्यादा सहज करता है और इस चीज़ में आकाश आनंद कामयाब हो गए हैं। अब वो ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं और वो एक एक राजनीतिक बारीकियों को बहुत कायदे से समझने भी लगे हैं। मामला भी चल रहा था अमित शाह के बयान का। अंबेडकर जी को लेकर के अमित शाह ने जो बयान दिया, कांग्रेस को वो लोकसभा में जवाब दे रहे थे और उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया, एक नीली टी शर्ट पहन करके वो अपनी बहन प्रियंका गांधी जो कि नीली साड़ी में थे, जबकि आप सभी लोग जानते हैं ये वही कांग्रेस है जो बाबा साहब अंबेडकर के एक एक रास्ते पर हजारों कांटे बिछाने वाली कांग्रेस आज बाबा साहब के रंग में रंग गई है। आप सोचिए कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी आज ये उनकी मजबूरी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये मजबूरी है कांग्रेस की, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी शुरुआत से, आप आजादी के पिछले दिनों में भी जाएंगे, आजादी के बाद में भी जाएंगे, तो लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्तों को रोकने का काम करती थी। आज अंबेडकर पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सर्वमान्य व्यक्तित्व बन के उभरे हैं और ऐसे मामले में कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए अंबेडकरवादी बनने का नया नया चोला ओढ़ा है। राहुल गांधी वही हैं जो सफेद टी शर्ट पहन करके बड़े जाड़े में घूमने वाला व्यक्ति अब वो नीली टी शर्ट पहनने लगा है। अरे भाई, सबसे पहले तो आप ये अपने पिछले कांग्रेसी इतिहास में झांक कर देखिए। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अंबेडकर जी को हमेशा रोकने का काम किया है। उनको चुनाव किसने हरवाया? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने किसको उनके खिलाफ खड़ा किया? उनके चेले को, जो उनका असिस्टेंट था, जिसकी सिर्फ इतनी ही पहचान थी कि वह व्यक्ति अंबेडकर का असिस्टेंट है, उनका शिष्य है। उस व्यक्ति को अंबेडकर के खिलाफ खड़ा तो खड़ा किया ही। नेहरू खुद उसके चुनाव में प्रचार करने गए और अंबेडकर जी चुनाव हार गए। भारत रत्न उनको नहीं दिया समय से। बीपी सिंह जी आए और उन्होंने सामाजिक न्याय
कि चीज़ों को समझा, उनको लगा नहीं अंबेडकर जी का सम्मान जो है वो देना चाहिए, और उन्होंने भारत रत्न की घोषणा कर दी। उसके बाद में आप वर्तमान में आ जाइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अंबेडकर जी के सम्मान में जो उनके जीवन से जुड़े 5 जगह थी, उनको सजाने का, संवारने का, उनको राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि नीली टी शर्ट पहनने से, और प्रियंका गांधी जी आप नीली साड़ी पहनने से, वो जो दलित, कुचले, पिछड़े और किसी भी वर्ग का जो शोषित है इंसान, जो गरीब है, जो मजदूर है, क्योंकि मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, अंबेडकर जी ने, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो मजदूर है तो उसकी मजदूरी का समय निर्धारित करने के लिए अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने 8 घंटे काम के निर्धारित किए थे। अब मजदूर तो मजदूर होता हो, किसी भी जात धर्म का हो। ऐसे ही महिलाओं की अगर मैं आपको बात बताना चाहता हूं, तो महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश मिलता है, जो नौकरियों में है, जो आज वो पंच, प्रधान, सांसद, विधायक है, आज वो डीएम है, एसपी है, कप्तान है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए भी अंबेडकर जी ने बहुत जागरूकता और बड़े प्रयास किए। तो कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को इस सब चीज़ों दिखावे में ना पड़ करके, जो कहा आकाश आनंद ने कि नए नए नीला आसमान और नीली साड़ी पहनने से नए नए अंबेडकरवादी कांग्रेसी जो है अंबेडकर का सम्मान नहीं कर पाएंगे, तो ये बात सच है। और आकाश आनंद आने वाले समय में बसपा के लिए एक संजीवनी का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये कैसी रिपोर्ट लगी आप जरूर बताइए, और बने रहिए प्राइम भारत के साथ में।